हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह का जय सिया राम। तो सीता मैया की भूमि सीतामढ़ी धाम से बोल रहे हैं। एक बार फिर से आप लोगों को वंदना की बिहारी दुनिया में स्वागत है। तो मेरा नाम ही वंदना है, वंदना गुप्ता, लेकिन हम अपने चैनल को नाम रखे हुए हैं वंदना की बिहारी दुनिया। तो यहाँ हम अपने रसोई घर में आ गए हैं। तो हम किचन नहीं बोलते हैं। एक बार जब कथा सुने थे तो उसमें महात्मा जी बोले थे कि किच किच से भरा किचन। तो बहुत सारे आदमी किचन बोलते हैं, तो किच किच से भरा किचन और रस से भरा रसोई घर होता है। तो इसलिए हम जब भी बोलते हैं तो अपने रसोई घर को रसोई घर ही बोलते हैं, किचन हम नहीं बोलते। पहले हम भी किचन ही बोलते थे, लेकिन जब सुने कथा में तो हम उस समय से रसोई घर बोलते हैं। और आप जब भी अपने रसोई घर में अगर खाना बनाती हैं तो हमेशा मुस्कुरा करके खाना बनाना चाहिए, हमेशा हंस के खाना बनाना चाहिए। और कितने आदमी मुंह बना के खाना बनाते हैं, किचकिच करके खाना बनाते हैं, तो उस रसोई घर में नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। तो लक्ष्मी जी विराजमान होती है। जब आप मुस्कुरा के खाना बनाएंगे तभी लक्ष्मी जी विराजमान होंगी। तो हम अपने रसोई घर में कभी भी हम खाना बनाते हैं तो मुस्कुरा करके ही खाना बनाते हैं। लेकिन कभी कभी मम्मी जी का याद आ जाता है, और मम्मी जी का याद बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि हम लोग दोनों सास बहू बैठ के बात करते थे, चाय पीते थे, कोई भी बात शेयर करना रहता था तो हम लोग दोनों सास बहू बैठ के हॉल में जो बेड लगा हुआ है उस पर बात करते थे, सीरियल देखते थे। तो बहुत ज़्यादा याद आता है। तो धीरे धीरे याद को भुलाना पड़ेगा, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा, अभी तुरंत मम्मी जी गई हैं तो बहुत ज़्यादा याद आता है। और वैसे लोग कहता है ना कि यादें कभी भुलाई नहीं जाती है और आत्मा कभी नहीं मरती है। तो आत्मा जिंदा है, मेरी मम्मी जी का आत्मा जिंदा है। तो कभी भी बात करते हैं तो जैसे लगता है कि मम्मी जी से हम बात कर रहे हैं। तो ये शरीर जो है सो मट्टी का है, तो मट्टी में मिल जाता है। और कौन आदमी कब चला जाएगा ये कोई नहीं जानता है। तो इस दुनिया से सभी को जाना है। तो ये शरीर मट्टी का है, मट्टी में ही मिल जाएगा। आत्मा हमेशा अमर रहती है। और हमेशा पति पत्नी में प्रेम रखा कीजिए, क्योंकि पति पत्नी में चाहे किसी से भी, परिवार में जितने भी आदमी हैं सभी से प्रेम रखना चाहिए, किसी से बनाव नहीं रखना चाहिए, किसी से दुश्मनी नहीं करना चाहिए, और आपस में सबको मिलजुल करके रहना चाहिए। तो यहाँ चाय बन गया है। तो ये सुबह का चाय है। और चाय अगर आप पीती हैं सुबह में तो उसके साथ गर्म पानी ज़रूर पीजिए। तो सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। तो यहाँ गर्म पानी रखा हुआ है। तो गर्म पानी पीने से बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। और यहाँ देखिए हम नाश्ते में बनाने जा रहे हैं अभी साग। तो ये साग क्या चीज़ का है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये साग क्या चीज़ का है। आप देख सकती हैं बहुत ही प्यारा साग है, बहुत ही एकदम ताज़ा और फ्रेश साग है। तो अभी हम साग बनाएंगे और साथ में बनाएंगे यहाँ घीरा का सब्जी। तो ये सब्जी भी, घीरा का सब्जी भी एकदम हरा और फ्रेश है। आप देख सकती हैं, लगता है अभी एकदम टूटा है, एकदम पेड़ से देख सकती हैं। इसका डंठल एकदम ताज़ा है। तो अभी बहुत सारा काम अभी करना बाकी है। तो अभी साग को तोड़ेंगे। और आज दिन है संडे। तो संडे वाले दिन मेरे भैया भी चले गए इस दुनिया से, और मेरी सासू माँ भी चली गई। तो हमको बहुत ज़्यादा याद आता है मेरे भैया को और मेरी सासू माँ का, क्योंकि मेरे भैया को भी साग और ये घीरा का सब्ज़ी बहुत पसंद था। और मेरी सासू माँ यानी मेरी मम्मी जी को भी साग बहुत ज़्यादा ही पसंद था। और साग कभी भी आता था तो साग हम बनाते नहीं थी, मेरी मम्मी जी साग लेके बैठ जाती थी, उसको तोड़ करके अच्छे से बना करके देती थी। सिर्फ हम धोते थे और बनाते थे। तो इस तरह से होता था। तो जब भी साग बनाते हैं तो हमको बहुत ज़्यादा मम्मी जी का याद आ रहा है। तो मम्मी जी रहती थी तो हम साग बनाते नहीं थे, वही साग बना करके तोड़ करके देती थी। तो हमको आसान हो जाता था, सिर्फ हम धो के और बना लेते थे। तो अभी बहुत ज़्यादा ही हमको रोना आ रहा है और मम्मी जी का याद आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलिए हम वीडियो को लेके चलते हैं आगे। आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग में। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल पे आप लोग नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा। और लाइक कीजिएगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर कुछ लिखिएगा ताकि आपकी आवाज़ मेरे पास पहुंच सके। तो चलिए साग को हम इसको पहले बना लेते हैं। तो घीरा को हम यहाँ बीच से चीरा लगा दिए हैं चाकू से, और एकदम बतिया घीरा है, देख सकती हैं। एक भी इसके अंदर में बिया नहीं है, एकदम बतिया है। और इसका ऊपर का हम यहाँ देख सकती हैं, ऊपर का पूरा छिलका हटा दिए हैं। और छिलका हटाने के बाद
इसको हम इस तरह से 2 भाग करेंगे तो जल्दी जल्दी कट जाएगा। और पहले हम घिरा का सब्ज़ी बना लेते हैं, तो इसको हम 2 पानी से धोएंगे और 2 पानी से धोने के बाद इसका हम सब्ज़ी बनाएंगे। और इधर घिरा का सब्ज़ी बनाएंगे, उसके बाद फिर हम साग को तोड़ लेंगे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा इस तरह से बनाएंगे। तो यहाँ हम साग धो रहे हैं। तो साग मिट्टी पे रहता है, ज़मीन पे रहता है, तो इसमें मिट्टी वगैरह लगा हुआ रहता है। तो साग कभी भी धोएं तो 4 पानी से धोएं ताकि इसमें का मिट्टी वगैरह चला जाए। तो यहाँ हम 3 पानी से धो लिए हैं और ये चौथा पानी है। इसको अच्छे से हम धो के बाद बनाएंगे हम साग। एकदम अच्छे से धुल गया, देख सकती हैं एकदम फ्रेश हो गया है। और इधर सब्जी चढ़ा हुआ है और यहाँ पे लाल चाय बन रहा है। तो मेरे पतिदेव को लाल चाय पसंद है, वो सुबह सुबह लाल चाय ही पीते हैं और हम पीते हैं दूध वाली चाय। तो उनको हम देंगे लाल चाय। तो सुबह सुबह हमको भी लाल चाय पसंद है, लेकिन लाल चाय में चीनी रखाता है, इसलिए हम बिना चीनी वाली चाय पीते हैं, इसलिए हम दूध का पीते हैं, क्योंकि लाल चाय बिना चीनी के अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए चाय मेरा बन गया है, तो अपने पतिदेव को दे देते हैं चाय और हम तो पी लिए हैं चाय। और इधर मेरा सब्जी भी बन रहा है। तो सुबह में जितना भी काम रहता है, सुबह सुबह में ही ज़्यादा काम रहता है। और उसके बाद दोपहर में जब हम लंच बनाते हैं, चावल दाल ये सब, तो उतना काम दोपहर में नहीं रहता है। तो कभी कभी तो हम सुबह में ही सब्जी दाल ये सब बना के रख देते हैं, सिर्फ चावल बना लेते हैं दोपहर में। तो गर्मी ज़्यादा पड़ रहा है तो इस तरह से हम करते हैं। और दाल को गर्म कर देते हैं, सब्जी वगैरह गर्म कर देते हैं। नहीं तो कभी कभी दाल चावल भी दोपहर में बना लेते हैं। तो जैसे टाइम मिलता है उस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ सब्जी मेरा बन रहा है। तो घिरा की सब्ज़ी है, तो ये सिंपल वाली सब्ज़ी है और इसमें हम रखे हैं मेथी और लाल मिर्चा का फ़ोरन दिए हैं। तो घिरा का सब्ज़ी कभी भी बनाएं तो उसमें मेथी ज़रूर रखें, क्योंकि मेथी से घिरा के सब्ज़ी में टेस्ट बढ़ जाता है। तो इसका पानी हम ज़्यादा नहीं सुखाएंगे, थोड़ा सा हल्का सा हम पानी रहने देंगे और उसके बाद ये सब्ज़ी तैयार हो जाएगा। उसके बाद फिर हम बनाएंगे साग। तो चलिए वीडियो को लेके हम चलते हैं आगे। तो यहाँ हम सरसों का तेल में हम साग बना रहे हैं। तो यहाँ हम सरसों का तेल रखे थे और इसमें हम रखे हैं प्याज। और हम जब भी साग बनाते हैं तो हम उसमें हरा मिर्चा ही रखते हैं, क्योंकि साग में हमको हरा मिर्चा पसंद है और हरा मिर्चा से साग टेस्टी बनता है। तो यहाँ हरा मिर्चा हम रख दिए हैं। तो चलिए अब हम साग को इसमें रखते हैं। और ढकने के बाद आँच को कर देंगे सीम, यहाँ पे हल्का सा सीम कर देंगे। तो साग बहुत ही अच्छा से गल जाएगा। और ज़्यादा हाई फ्लेम पे आप बनाएंगी साग को तो साग जल जाएगा और जल्दी गलेगा भी नहीं, पकेगा भी नहीं। तो आँच को कम करके ही साग बनाएं। तो यहाँ साग देखिए बन के रेडी हो गया है। तो कितना सारा साग था और अभी देखिए गल के कितना कम हो गया है। तो जो भी बात होती है आप लोग से मेरे चैनल पे एकदम रियल में बात होती है। और देखिए कितना कम हो गया है साग गल के। यहाँ हम नाश्ता निकाल लेते हैं और नाश्ता निकाल लेते हैं और आप लोग से बात भी हम करते रहते हैं। तो आप लोग से बात करते हैं तो हमको अच्छा लगता है और जो भी बात होती है वो सब रियल में ही बात होती है। और यहाँ सब्जी निकल गया है थाली में और यहाँ हम रोटी निकाल रहे हैं। तो ये सुबह का नाश्ता है और अभी हमको फिर दोपहर का लंच बनाना है। तो अभी हम दोपहर का लंच नहीं बनाए हैं, तो पहले नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम लंच बनाएंगे। तो हम अपने पतिदेव को नाश्ता दे दिए हैं और सुबह का मूंग चना और सेब हम नाश्ता किए हैं, मूंग चना सेब। तो हम लोग खा लिए हैं मूंग चना सेब और अभी हम बनाने निकाले हैं थाली में नाश्ता।
तो ये सुबह सुबह का नाश्ता आप सभी के लिए है। आप लोग भी आएँ और ये घीरा का सब्जी और साग और रोटी खाएं। और अच्छा लगे तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक करें, और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नहीं हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और भी हम प्यारी प्यारी बातें लेके आप लोग के सामने हम आएंगे, तो आप लोग बने रहें मेरे ब्लॉग में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।